मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की पुलिस पर आरोप लगा था कि नागपुर के हवाला कारोबारी के पास से मिले 3 करोड़ रुपए पुलिस के द्वारा जब्त किए गए थे, लेकिन चौंकाने वाले तरीके से पुलिस ने इसमें से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की ही जब्ती दिखाई और बाकी पैसा हजम कर लिया। ना ही किसी को आरोपी बनाया और ना ही किसी पर कार्रवाई की गई। गौर करने वाली बात यह भी सामने आई थी कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं दी गई। मामला 9 अक्टूबर को सामने आया था। इस मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। आईजी प्रमोद वर्मा के द्वारा थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद 10 अक्टूबर को डीजीपी कैलाश मकवाना ने डीएसपी पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया था। खराब हो रही पुलिस की छवि और लूट के इस मामले की जांच के लिए पुलिस के संदिग्ध आचरण की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। जांच के बाद रिपोर्ट डीजीपी के सामने पेश की गई, जिसके बाद डीएसपी पूजा पांडे, थाना प्रभारी बंडौल अर्पित भैरम सहित 11 पुलिस कर्मियों पर बीएनएस की धारा, डकैती, गलत तरीके से रोकना, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर की यह कार्रवाई डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हुई है। डीएसपी पूजा पांडे समेत 5 पुलिसकर्मियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। सुनिए अब इस मामले में जबलपुर संभाग के आईजी प्रमोद वर्मा ने क्या कहा। इस गंभीर घटनाक्रम में जो एक प्राथमिक जांच पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण के संबंध में संस्थित की गई है, उसकी प्रगति को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और उसमें गति लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही उसको कंक्लूड करेंगे। सर, इस पूरे मामले में अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज? ये सब जांच के विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होती है उसके बाद में इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उसमें पाई गई, उसमें कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसे कि कुछ राशि लगातार जब्त की जा रही है, अब तक कितना आप लोग राशि एकत्रित कर चुके हैं? किन किन लोगों से ये राशि मिली? ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जांच का विषय है एंड इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफर करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह, जो वहाँ का क्राइम देखते हैं, उनके हस्तगत की गई है और इसी विवेचना में वरिष्ठ स्तर पे जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस, एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। सर, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? क्या जांच जल्द से जल्दी पूरी होगी। उसका निश्चित समय अवधि दी गई थी 3 दिन का, लेकिन जांच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी बड़े स्तर की जांच है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और समय उसमें दिया गया। क्या सर माना जा सकता है कि और भी निलंबन होंगे इस पूरे मामले पर? जो भी नाम सामने आएंगे, जैसे फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। निलंबन तो एक बहुत इनिशियल कार्रवाई होती है, उसके बाद की भी कार्रवाइयाँ होंगी। सर, इस आरोप के बाद पुलिस की छवि बहुत कहीं न कहीं दाग लगे हैं, तो कहीं न कहीं पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी और निश्चित कार्रवाई। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम रहा है और इसमें पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, बहुत धूमिल हुई है और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए इस जांच को अच्छे से अच्छा पूरा करें, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें